अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अय्युहा तलबा अज़्ज़ा, फ़ी दर्स साबिक़ नहनु बय्यन्ना अन्ना रजुला इज़ा नामा मुद्तजिअन औ मुत्तकिअन औ मुस्तनिदन इला शैइन यनक़ुदु वुज़ूउहु व इन नामा क़ाइमन औ राकिअन औ साजिदन फ़ला यनक़ुदु वुज़ूउहु। अब यहाँ से इग़मा और जुनून का मसला बयान करेंगे कि अगर किसी पर बेहोशी तारी हो जाए या पागलपन तारी हो जाए, जुनून, तो उसका वज़ू टूटेगा या वज़ू नहीं टूटेगा। तो देखिए, वल ग़लबतु अलल अक़्लि बिल इग़माई वल जुनूनी दम लिअन्नहु फ़ौक़ अन्नौमी मुद्तजिअन फ़िल इस्तिरख़ाई। देखिए, कह रहे हैं कि अगर अक़्ल के ऊपर इग़मा गालिब आ जाए, वल ग़लबतु बिल इग़मा, ठीक है, अगर अक़्ल पर इग़मा यानी बेहोशी गालिब आ जाए, यानी बेहोशी तारी आ जाए। अगर कोई बेहोशी है ना, ठीक है, बेहोश होकर के गिर जब पड़ जाते हैं, ठीक है, तो अगर किसी पर बेहोशी, किसी की अक़्ल पर बेहोशी आ जाए या फिर जुनून तारी हो जाए, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। क्यों? लिअन्नहु फ़ौक़न नौमी मुद्तजिअन इस्तिरख़ा, क्योंकि इस्तिरख़ाए मफ़ासिल में, यानी मफ़ासिल के आज़ा के ढीला होने में, ठीक है, जोड़ों के ढीले होने में, ये दोनों चीज़ें नींद के भी ऊपर हैं, ठीक है, करबट लेकर सोने के भी ऊपर हैं। तो करबट लेकर के सोने से जब वज़ू टूट जा रहा है, तो जब किसी की अक़्ल पर इग़मा तारी हो जाए या जुनून तारी हो जाए, फिर उससे वज़ू क्यों कर नहीं टूटेगा, बल्कि जबकि ये दोनों चीज़ें बढ़ कर के हैं नींद से, ठीक, लिहाजा वज़ू टूट जाएगा। वल इग़माउ हदसुन फ़िल अहवालि कुल्लिहा, और इग़मा जो है, बेहोशी तारी होना, इग़मा बेहोशी तारी होना, ये जो है तमाम हालात में हदस है। इग़मा तमाम हालात में हदस है, ठीक है, और यही क़ियास नींद में भी है कि नींद चाहे लेट करके हो, चाहे बैठ करके, चाहे रुकू में, चाहे सजदे में, हर हाल में नींद से भी वज़ू टूट जाना चाहिए। लेकिन हमने क़ियास को छोड़ दिया असर के सबब से, और असर वही, यानी हदीस जो थी, उस हदीस, पीछे जो हमने हदीस बयान की थी ना, तो उसी हदीस के सबब से हमने क़ियास को छोड़ दिया और जो हदीस में बयान किया गया था उसको ले लिया। और वो क्या है? वो यही है कि ला वुदूअ अला मन नाम क़ाइमन औ क़ाइदन औ राकिअन औ साजिदन, इन्नमल वुदूअ अला मन नाम मुद्तजिअन, ठीक है, फ़इन्नहु इज़ा नाम मुद्तजिअन इस्तरख़त मफ़ासिलुहु। तो ये जो असर था, ठीक, हदीस, इस हदीस के सबब से हमने क़ियास को छोड़ दिया। लेकिन क़ियास यही चाहता था कि नींद भी तमाम हालात में हदस ही हो, उससे वज़ू टूट जाना चाहिए, ठीक, लेकिन हदीस के सबब से छोड़ दिया है क़ियास को। लेकिन ये क़ियास जो है नींद के यानी ये हदीस जो है सिर्फ़ और सिर्फ नींद के मुताल्लिक़ है, लिहाजा नींद ही में हम इस हदीस को बरकरार रखेंगे और इस नींद पर जो है जुनून या इग़मा का क़ियास नहीं कर सकते। फिर
क्योंकि इग़मा और जुनून दोनों ही चीज़ें नींद से बढ़ कर के हैं। और कायदा ये है कि ला युक़ासु शैउ अला मा तहतहु, ठीक है, और अला मा दूनहु, कि किसी चीज़ का क़ियास, ठीक है, अपने से कमतर पर नहीं होता। किसी भी चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी चीज़ का क़ियास जो है अपने से कमतर चीज़ पर नहीं होता। ठीक, तो नींद जो है वो कमतर है, और इग़मा जो है इसी तरीके से यानी ज़वाल अक़ल यानी जुनून, तो ये भी बढ़ कर के है। ये तो इग़मा से भी बढ़ कर के है, जुनून तो इग़मा से भी बढ़ कर के है। लिहाजा जब दोनों ही नींद से बढ़ के हैं तो दोनों में से किसी का भी क़ियास नींद पर नहीं हो सकता। और ये नहीं कह सकते कि रुकू या सुजूद या क़ुऊद वगैरह में इग़मा हुआ तारी तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा, नहीं, बल्कि हर हाल में इन दोनों से वज़ू टूट जाएगा। ठीक है, वल इग़माउ फ़ौक़हु फ़ला युक़ासु अलैहि, और इग़मा जो है ये नींद से बढ़कर के है तो इस पर क़ियास नहीं किया जा सकता इग़मा का, यानी नींद पर क़ियास इग़मा का नहीं किया जा सकता। कि जिस तरीके से नींद की बाद हालतों में वज़ू नहीं टूटता, इसी तरीके से हम ये कह दें कि इग़मा में भी बाद हालतों में नहीं टूटेगा। और रहा मसला जुनून का, तो साहब जुनून तो इग़मा से भी बढ़ कर के है। जुनून को इसलिए नहीं बता रहे हैं कि जुनून तो इग़मा से भी बढ़ कर के है, जब इग़मा ही तमाम हालात में हदस है और उससे वज़ू टूट जा रहा है, तो जुनून तो उससे भी इग़मा से भी बढ़ कर के है, उससे बदर्द औला हर हाल में टूटेगा। ठीक है, तो तमाम हालात में वज़ू टूट जाएगा, इग़मा से भी और इसी तरीके से जुनून से भी, जुनून से भी टूटेगा और इग़मा से भी टूटेगा। ठीक, अब देखिए जुनून क्या है और इग़मा क्या है, हम इसको बता दें। इग़मा क्या है, इग़मा में अक़ल ज़ाइल नहीं होती मुकम्मल तौर से, लेकिन होता क्या है, जो बलगम होता है ना, ये बलगम कसरत के साथ पैदा होने से दिमाग पर इसका गलबा पैदा हो जाता है। ठीक है, दिमाग पर इसका गलबा हो जाता है और दिमाग जो है सोचने से मुअत्तल हो जाता है। दिमाग मुकम्मल तौर से अक़ल ज़ाइल नहीं होती, बल्कि अक़ल इग़मा में बरकरार रहती है, लेकिन वो सोच नहीं सकती, उस पर बेहोशी तारी हो जाती है बलगम के पर्दा पड़ने के सबब से। बलगम की चादर उस पर पड़ जाती है, ठीक है, दिमाग पर, अक़ल पर, तो इस सबब से ये दिमाग जो है सोचने से मुअत्तल हो जाता है, अक़ल सोच नहीं पाती। फिर जब सोच नहीं पाती तो वही है बेहोशी तारी हो जाती है। फिर ठीक है, फिर बेहोशी तारी हो जाती है। लेकिन जुनून क्या है, पागलपन क्या है, जुनून ये है कि उसमें मुकम्मल तौर से ही अक़ल ज़ाइल हो जाती है, मुकम्मल तौर से अक़ल ज़ाइल हो जाती है। तो फ़र्क इग़मा में और जुनून में ये है कि इग़मा जो है वो मुकम्मल ज़ाइल, उसमें अक़ल ज़ाइल नहीं होती, बल्कि बलगम की, ठीक है, मोटी चादर पड़ जाती है इसके ऊपर, अक़ल के ऊपर, जिस सबब से अक़ल सोचने से मुअत्तल हो जाती है और बेहोशी तारी हो जाती है। और जुनून में चादर वगैरह नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर से कुल्ली तौर पर अक़ल ही ज़ाइल हो जाती है। तो ये है फ़र्क। आगे देखिए अगला मसला क्या है, वल कहकहातु फ़ी कुल्ली सलातिन गाति रुकूइन व सुजूदिन। ठीक है, और इसी तरीक़े से कहकहा रुकू और सुजूद वाली नमाज में ये भी नाक़िदे वुज़ू है, ये भी नाक़िदे वुज़ू है। तो हम अभी नवाक़िदे वुज़ू के बयान में चल रहे हैं। ठीक है, तो मा यख़रुजु मिनस सबीलैन, इसी तरीके से मा यख़रुजु मिन गैरिस सबीलैन मिनन नजासती। ठीक, इसी तरीके से बताया कि बलगम है, क़ै है, ठीक, ये सारी चीज़ें
नवाक़िद वुदू में से। इसी तरीके से नींद है, सोना, ठीक है, करवट लेकर के या टेक लगा करके या किसी चीज़ का सहारा लेकर के, ये भी नाक़िद वुदू है। फिर उसके बाद बताया कि बेहोशी तारी होना, ये भी नाक़िद वुदू है। और इसी तरीके से जुनून का तारी होना भी नाक़िद वुदू है। इसके बाद बता रहे वल कहकहा, यानी ज़ोर से हंसना। कहकहा क्या है, इसकी तारीफ़ आगे आएगी इंशाअल्लाह ताला, ख़ुद मुसन्निफ़ बताएंगे, ठीक है, क्या है। बहरहाल कहकहा ये है कि ये तीन चीज़ें होती हैं, एक तबस्सुम, एक दहक और तीसरी कहकहा, ठीक। तो तबस्सुम क्या, वो ये है कि खुद मुस्कुराए बस, ठीक, उसमें मुस्कुराए, उसमें से आवाज़ नहीं निकलती, ना तो उसमें खुद इंसान सुनता है ना दूसरा कोई सुनता है। दहक ये है कि उसके पड़ोसी हंसना, उसे बोलते हैं कि उसका पड़ोसी सुन सकता है, यानी उसका एक, ठीक है, दाएं या बाएं वाला शख्स जो वो सुन सकता है, इसको बोलते हैं हंसी। और जो तीन आदमी सुन ले उसके, ठीक है, एक सेट के, तो ये है कहकहा लगाना। तो अगर कोई शख्स नमाज में कहकहा लगा दे, यानी लौ दहिका अहदुन बिशिद्क़ि फ़मीही, अद्दहक़ु बिशिद्क़ि फ़मी मानाहु यानी अलक़हक़हा, इज़ा क़हक़हा रजुलुन फ़ी सलातिन ज़ाति रुकूइन व सुजूदिन, अल मुराद मिन हाज़ा मिन सलात ज़ाति रुकूइ व सुजूद यानी अस्सलातुल कामिलतु। व इहतरज़ल मुसन्निफ़ु रहिमहुल्लाहु तआला बिक़ौलिही ज़ाति रुकूइन व सुजूदिन अन सलातिल जनाज़ती, फ़इन्न सलातल जनाज़ा ला तकूनु सलातन ज़ात रुकूइन व सुजूदिन, फ़ला यनक़ुदुल वुज़ूअ फ़ी बिलक़हक़हती फ़ी सलातिल जनाज़ती, फ़रजुलुन युसल्ली सलातल मुतलक़ा फ़क़हक़ह फ़ी सलात यनक़ुदुल वुज़ूअ वल क़ियास अन्नहा ला तनक़ुदु। लेकिन क़ियास क्या चाहता है, क़ियास अगर कोई शख्स जनाजे की नमाज में हंस दे कहका लगाकर तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन मुतलक नमाज जो है, रुकू और सजदे वाली नमाज है, उनमें अगर कोई शख्स कहका लगा करके हंस दे तो वज़ू टूट जाएगा, वज़ू टूट जाएगा उसमें, ठीक है। और क़ियास ये चाहता अन्नहु ला तनक़ुदु, क़ियास का तकाज़ा क्या है कि वज़ू जो है वो नहीं टूटना चाहिए कहकहा से भी किसी दूसरी नमाज़ों में। क्यों? क्योंकि इससे कुछ निकल थोड़ी रहा है, कुछ खारिज तो, कोई नजासत का खुरूज तो हो नहीं रहा है। जब किसी नजासत का खुरूज नहीं हो रहा तो फिर आखिर वज़ू क्यों टूट जा रहा है, ठीक है। तो ये है क़ियास का तकाज़ा, ठीक। तो क़ियास का तकाज़ा ये है, लेकिन क़ियास को छोड़ दिया गया है, क्या सबब है वो आगे आएगी दलील इंशाअल्लाह ताला, ठीक है, उसकी दलील आगे आएगी। देखिए वल क़ियासु अन्नहा ला तनक़ुदु, क़ियास ये है कि नहीं टूटे वज़ू, यानी ये कहका वज़ू को ना तोड़े। वह हुआ क़ौलु शाफ़िई रहिमहुल्लाह ताला, और यही इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह ताला अन्हु का कौल भी है। लिअन्नहु लैसा बिखारिज नजिसिन, क्योंकि इससे कोई खारिज को निजासत तो निकाल नहीं रहा है। ये लिअन्ना लैसा बिखारिज नजिसिन, कि निजासत को निकालने वाला नहीं है, ये इससे निजासत थोड़ी निकल रही कहका से। वलिहाज़ा लम यकुन हदसन फ़ी सलातिल जनाज़ा व सजदत तिलावती व खारिज सलाती, और इसी वजह से ये हदस नहीं है, ठीक है, नमाज जनाजा में और सजदा तिलावत में और नमाज के बाहर। तो नमाज के बाहर अगर कोई कहका लगा करके हंस दे तो उससे वज़ू थोड़ी टूटता है उसका, ये हदस साबित नहीं होता। लेकिन नमाज, मुतलक नमाज में अगर हदस का हंस ले कहका लगा करके तो नमाज फासिद हो जाए, वो वज़ू टूट जाएगा उसका, ठीक है, यह है। लेकिन हमारी दलील क्या है, हमने किस वजह से कह दिया कि कहे से वज़ू टूट जाएगा। देखिए लना क़ौलुहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन हमारी दलील ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अला मन दहिका मिनकुम कहक़हतन फलयुइदिल वुदूअ वस्सलात जमीअन व बिमिस्लिही युतरकुल क़ियास, ठीक है, व बिमिस्लिही युतरकु अल क़ियासु। देखिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
क्या? अला, सुन लो, कान खोल के सुन लो, मन दहिक मिनकुम कहकहतन, के तुम में से जो शख्स भी कहकहा लगा करके हंसे, फलयुइद अलवुदुअ व सलात जमीअन, तो उसको चाहिए कि वो अपना वुदू और नमाज दोनों का इआदा करे, अपनी नमाज और अपने वुदू दोनों का इआदा करे। ये है सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। वह भी मिसली ही युतरक अल क़ियास, और इस जैसी हदीस से क़ियास को छोड़ दिया जाता है, क़ियास को नहीं लिया जाता, क़ियास की चलती जब हदीस सामने आ जाए तो, ठीक है। लिहाजा हदीस पर अमल किया गया और क़ियास को छोड़ दिया गया, ठीक है। अला मन दहिका, तो ये है हदीसुल कहकहा, ठीक है। तो ये हदीस जो है रूबिया मुरसलन व मुस्नदन, ठीक है। और अहले हदीस ने, ठीक है, यानी मुहद्दिसीन हजरात मुराद हैं, ठीक है, और मुहद्दिसीन हजरात ने मुरसलन इस हदीस के सेहत का एतराफ़ किया है, ठीक है। और मुरसल होने का जो मदार है इस हदीस के, वो अबुल आलिया पर है, ठीक है। अगरचे इस हदीस को इनके अलावा अबुल आलिया ने रिवायत किया है, और जैसे हसन बसरी ने भी इस रिवायत को जिक्र किया है, और इब्राहिम अन्नख़ई ने भी, ठीक है, ठीक। इस तरीके से तो अबुल आलिया से ये रिवायत है, ठीक। बहरहाल ये मुहद्दिसीन ने इस हदीस के जो है मतलब सेहत का कौल किया है, मगर ये कि ये मुरसल है, मगर ये हदीस मुरसल। बहरहाल ठीक, तो मुरसल ही सही, लेकिन इस जैसी हदीस से जो है क़ियास, ये हदीस क़ियास से तो दईफ़ नहीं हो सकती ना, क़ियास से तो कमज़ोर नहीं हो सकती। बहरहाल लिहाजा इस हदीस पर अमल किया गया और क़ियास को छोड़ दिया गया, और हुक्म ये दिया गया कि अगर कोई शख्स जो है नमाज के अंदर अगर कहकहा लगा करके हंस ले तो उसका वज़ू टूट जाएगा, और उसको वज़ू और नमाज दोनों का इआदा करना पड़ेगा। क्यों वज़ू इसलिए टूट रहा है? दरअसल एक तो हदीस में है ही, और दूसरी हिकमत इसकी ये भी है कि इसने नमाज की हुर्मत को पामाल किया, नमाज की हुर्मत का लिहाज नहीं रखा इस शख्स ने, लिहाजा इसको ये सज़ा दी जाएगी कि इसका वज़ू भी टूट जाए और इससे को नमाज का भी इआदा कराइए, ठीक है। फिर ये कि दूसरी नमाज पर, यानी सजदा तिलावत और नमाज जनाजा और खारिज नमाज, इसको हदस क्यों नहीं करार दिया गया? तो उसका जवाब ये है, वल असर वरद फी सलातिन मुतलक़ा फ़युक़्तसरु अलैहा, और ये असर जो है, जवाब उसका ये है कि असर जो है ये सलात मुतलक़ा में वारिद हुआ है, लिहाजा इस असर का इख्तिसार सलात मुतलक़ा पर ही किया रखा जाएगा। यानी ये सलाते, क्योंकि ये खिलाफ क़ियास साबित है ये असर, लिहाजा खिलाफ क़ियास है, तो वमा सबत अला खिलाफ़िल क़ियास ला युक़ासु अलैहि गैरुहु, कायदा है, फ़िक़ही कायदा, मा सबत अला खिलाफ़िल क़ियास ला युक़ासु अलैहि गैरुहु, कि जो चीज़ खिलाफ क़ियास साबित हो, ठीक, उस पर दूसरी चीज़ का क़ियास नहीं किया जाएगा। अब यहाँ से बता रहे हैं कि देखिए कहकहा है क्या। वल कहका मा यकूनु मस्मुअन लहु व लिजीरानिही, ठीक है, कि कहकहा है कि जो खुद भी सुन सकता हो, खुद भी उसके लिए सुना जा सकता हो, वली जीरानी, और उसके पड़ोसी भी उसको सुन सकते हो, जो आसपास में उसके पास हों वो भी उसको सुन सकते हों, पड़ोसी से मुराद उसके पास जो लोग खड़े हों वो भी सुन सकते हों। व दहकु मा यकूनु मस्मुअन लहु दूना जीरानिही, ठीक है, और हंसी ये है कि जो खुद सुन सकता हो लेकिन उसके पड़ोसी दूसरे ना सुन सकते हों, उसके पास वाले ना सुने उसे, वह हुआ। और तबस्सुम ये है कि जो खुद भी ना सुन सके और ना दूसरे सुन सकते हों। वह अला मा क़ीला युफ़सिदु अस्सलाता दून अलवुदू, और ठीक है, वह हुआ अला मा क़ील, और दहक जो है यानी हंसी जो है, वो ये हंसी के बारे में कहा गया है कि हंसी जो है वो नमाज को फासिद कर देगी लेकिन वज़ू को नहीं, ठीक है। तो इससे नमाज फासिद होगी लेकिन वज़ू नहीं टूटेगा, हाँ, ठीक। और कहकहे से दोनों चीज़ें,
क़ा लगाने से दोनों चीज़ें हो जाएंगी फासिद। तो ये है हुक्म इसका, ठीक। और वल्यौम नख्तिमु कलामना बिहाज़ल क़द्र वल बाक़ी इंशा अल्लाह ताला नुबय्यिनु फ़ी मवाद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।